हर साल हजारों कुत्तों को क्यों खा जाते हैं चीनी लोग। कुत्ता इंसान का सबसे वफादार जानवर माना जाता है। घर की निगरानी हो या फिर मालिक की बात मानना, कुत्ता सब कुछ समझता है। जहां पूरी दुनिया इस समय इंटरनेट पर कुत्तों के लिए अपना प्यार जाहिर करती नजर आती है, वहीं दूसरी तरफ चीन में एक लंबे समय से इन्हें एक पकवान समझा जाता है। चीन में हर साल एक खास किस्म का यूलिन त्योहार मनाया जाता है, जिसमें हजारों कुत्तों की बलि चढ़ा दी जाती है। वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वे लोग उसके मांस का स्वाद चख सकें। इतना ही नहीं, कुत्तों के साथ जो दुर्दशा चीन में होती है, वो जानवरों के प्रति मानवीय संवेदना को कटघरे में खड़ा करती है। तो आइए इसके पीछे की असल वजह को जानने की कोशिश करते हैं। जानते हैं कि आखिर क्या है यूलिन फेस्टिवल। यूलिन दक्षिणी चीन का एक शहर है। चीन में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस शहर के बारे में नहीं जानता होगा। इस शहर में हर साल खास किस्म का त्योहार आयोजित किया जाता है। ये त्योहार चीनी लोगों के सिवा कोई और नहीं मनाता। त्योहार का नाम है यूलिन डॉग ईटिंग फेस्टिवल। इसके नाम से ही साफ तौर पर जाहिर होता है कि ये एक डॉग ईटिंग फेस्टिवल है, यानी ये खास तौर पर कुत्तों का मांस खाने के लिए मनाया जाता है। इस फेस्टिवल को लेकर यहाँ के लोगों में अलग किस्म की दीवानगी देखने को मिलती है। हफ्ते भर में हजारों कुत्ते इस त्योहार की भेंट चढ़ जाते हैं। इस फेस्टिवल की हर साल खूब निंदा भी की जाती है, फिर भी चीन के कानों में कोई जून नहीं रेंगती। शायद वो इसे रोकना ही नहीं चाहता है। अब जानते हैं कि इस त्योहार में जिंदा कुत्तों को क्यों जला दिया जाता है। जो चीज इस फेस्टिवल की सबको परेशान करती है, वो है कुत्तों के साथ होने वाला अमानवीय व्यवहार। कुत्ते भले ही बेजुबान हैं, लेकिन उनके दर्द को भी समझना जरूरी है। हर साल लोगों की भूख मिटाने के लिए हजारों कुत्तों को काल के ग्रास में भेज दिया जाता है। हर तरफ बस उनकी दर्द भरी चीखें ही सुनाई देती हैं। कई दुकानदार तो हदें पार कर देते हैं। वो कुत्तों के जिंदा रहते ही उनकी खाल निकाल देते हैं। फिर वो कुत्ता चाहे कितना भी दर्द से क्यों न चिल्ला रहा हो, उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। त्योहार के पहले हजारों की तादाद में कुत्तों को छोटे छोटे पिंजरों में कैद करके रखा जाता है। फिर वक्त आने पर इन्हें अंधेरे कमरे में ले जाकर काटा जाता है। कई बार तो रोमांच के लिए कुत्तों को जिंदा जला दिया जाता है। इसके पीछे की वजह हैरान करने वाली है। असल में इससे उन्हें कुत्तों की खाल निकालने में कम मेहनत करनी पड़ती है। दुकानदार तो दुकानदार, यहाँ की आम जनता भी कुत्तों को खरीद कर ले जाती है और ऐसे ही अपने घरों में दुर्व्यवहार करती है। इस फेस्टिवल की धूम के आगे कुत्तों पर होने वाले इस अन्याय पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। माना जाता है कि इस फेस्टिवल के दौरान लगभग 10,000 कुत्तों को मारकर उनका मांस बेचा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये त्योहार चीन की परंपरा है या फिर चीनी लोगों की सनक। जिस तरह से चीन के लोग इस फेस्टिवल को मनाते हैं, उसे देखकर यही ख्याल आता है कि ये किसी पुराने रीति रिवाज से जुड़ा हुआ होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये फेस्टिवल किसी रिवाज से नहीं जुड़ा हुआ। इसे शौकिया तौर पर ही यहाँ के लोग मनाते हैं। वर्ष 2010 में पहली बार इस त्योहार को मनाया गया था। माना जाता है कि इसकी शुरुआत के पीछे कुत्तों का मीट बेचने वालों का हाथ था। मीट बेचने वालों का धंधा गर्मियों में नहीं चलता था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर इसकी शुरुआत की। वो अपने मंसूबों में कामयाब भी रहे। उन्होंने लोगों को इस चालाकी के साथ गुमराह किया कि एक फेस्टिवल बन गया। चीन में सालों से कुत्तों का मीट खाया जाता है। उनका मानना है कि ये सेहत के लिए अच्छा होता है, साथ ही अच्छी किस्मत का प्रतीक भी है। अमूमन चीन में कुत्तों का मीट सर्दियों में खाया जाता है, लेकिन इस फेस्टिवल में ये धारणा भी टूटती नजर आती है, क्योंकि ये फेस्टिवल गर्मियों में मनाया जाता है। किसी भी जानवर का मीट कोई तभी बेच सकता है जब उसके पास जानवरों को पालने का कोई फार्म हो। चीन में बाकी जानवरों के लिए ये नियम लागू है, लेकिन कुत्तों के मामले में इसकी अनदेखी की जाती है। माना जाता है कि असल में चीन में कुत्तों के लिए कोई फार्म है ही नहीं। इस बात का मतलब है कि कुत्ते यहाँ मीट के लिए नहीं पाले जाते। कहते हैं कि इस डॉग मीट फेस्टिवल में जो कुत्ते आते हैं वो चोरी के होते हैं। पूरे चीन से कुत्तों को चुरा कर लाया जाता है ताकि मीट बेचने वाले इससे पैसा कमा सकें। जिन कुत्तों को ये लाते हैं वो ज्यादातर सड़क पर घूमने वाले कुत्ते होते हैं।
हालांकि पालतू कुत्तों को भी चुराने से कारोबारी पीछे नहीं हटते। शुरुआत में चीन के इस फेस्टिवल ने ज्यादा लोकप्रियता नहीं पाई थी, लेकिन थोड़े समय बाद ये वैश्विक मुद्दा बन गया। दुनिया भर के लोग इसकी निंदा करने लगे थे। डॉग लवर्स को कुत्तों की ये दुर्दशा देख बहुत ठेस पहुंची थी। कोशिश खूब की गई थी। चीनी जीव संरक्षकों ने भी सरकार के आगे ये मुद्दा उठाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार इस मामले में मदद करती नहीं दिखी। बीच में खबर आई कि ये बंद हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ खबर ही निकली। परिणाम स्वरूप फेस्टिवल के नाम पर यहाँ कुत्तों का कत्ल अब भी जारी है और कोरोना के कहर के दौरान भी एक बार फिर से इस डॉग फेस्टिवल को मनाने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। चीन में जिस तरह से कुत्तों को मारा जा रहा है वो चिंताजनक है। जानवर हुआ तो क्या हुआ, उसका महत्व उतना ही है जितना किसी इंसान का होता है। दर्द भी उनको उतना ही होता है। उम्मीद है आने वाले समय में चीन सरकार इस मामले में कुछ करेगी ताकि हजारों बेजुबान कुत्तों की जान बच सके। आप इस फेस्टिवल के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।